नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अजय विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज क्लास 9th विषय मैथ्स में नंबर सिस्टम का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो जो विद्यार्थी उस वीडियो को नहीं देखे हैं, इससे पहले कि उस वीडियो को देखें, वो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। पार्ट फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो को देखने के बाद नंबर सिस्टम में कोई भी प्रश्नावली ऐसा नहीं होगा जिसको आप लोग नहीं कर पाएंगे। उसको देखने के बाद आप लोग हर प्रश्नावली को आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर के हुए हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज हम लोग का ये सेकेंड वीडियो है संख्या पद्धति में, और जो है कि नंबर सिस्टम, इसमें प्रश्नावली 1.1 को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है ना, पहले इसका हम एक कलर चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये जो है कि परिमेय संख्या क्या होती है और एक पूर्णांक क्या होता है, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं को जान लेने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्या होती है जिसको हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं और q जो है कि 0 के बराबर नहीं होता है। q 0 के बराबर नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि किसी भी भिन्न के किसी भी भिन्न के हर में जब हम लोग 0 रख देंगे तो वह भिन्न जो है कि अपरिभाषित हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोग किसी भी भिन्न के हर में 0 नहीं रख सकते। ठीक है, अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक देखिए, धनात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, इन तीनों से मिलकर जो संख्या बनती है उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ पे नेगेटिव से संख्याएं चली आ रही हैं, -3, -2, -1। ठीक है, फिर 0, +1, +2, +3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग समझ लिए परिमेय संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होता है। तो इस बिहेव पे हम लोग अपने इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q जो है कि 0 के बराबर नहीं है। तो इतना सब देखने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, यानी p बटे q के रूप में हम लोग इसको लिख दिए, या फिर 0/2, 0/3 कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। इसका जो है कि मान 0 ही तो हुआ, तो इस बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है और इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में को आसानी से लिख सकते हैं। इस प्रकार यह कथन जो है कि सत्य है। ठीक है, यह कथन सत्य है। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकेंड है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में यदि परिमेय संख्या ज्ञात करना हो और हमसे पूछा जाए कि इतनी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो जितनी भी परिमेय संख्या हमसे ज्ञात करने के लिए कहे उससे जस्ट एक आगे का नंबर, या फिर जितनी परिमेय संख्या कहेगा उससे एक उसमें जोड़ के
और दोनों संख्याओं में अंश और हर में गुणा कर देंगे तो हमें उतनी परिमेय संख्या निकल के आ जाएंगी। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे 6 परिमेय संख्या बोला है तो 6 + 1 बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख लें और यहाँ पे 4। ठीक, तो 4 में 4 गुणे 7/7 कर देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, यहाँ पे बट्टे 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 गुणे 7/7 कर देंगे तो 7 तरीके 21/7 हो जाएगा। ठीक है, अब 21 के बाद ये दोनों संख्याएं तो निकाल लिए, लेकिन इनके बीच की जो है कि हमको निकालना है संख्याएं। तो इनके बीच 21 के बाद देता है 22/7, फिर ये 23/7, फिर ये 24/7, फिर ये 25/7, फिर ये 26/7, फिर ये 27/7 और इसके बाद 28 तो आ जाता है, तो उसको तो हमें काउंट करना नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच की संख्या हमें निकालना है। तो इस प्रकार हम लोग परिमेय संख्याओं को निकाल लिए। अब देखते हैं कितनी परिमेय संख्याओं को हम लोग निकालने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार हम लोग 6 रेशनल नंबर को 6 रेशनल माने 6 परिमेय संख्याओं को हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाँ, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकाली। तो इसके पहले हम लोग संख्याएं सिंपल फॉर्मेट में थी तो उसको देखे हैं, तो जो नियम हम लोग उसमें अप्लाई किए हैं ठीक उसी के बिहेव पे इसका भी आंसर करेंगे। ठीक है, जैसे 3/5 हो गया और यहाँ पे 4/5 हो गया। तो मैंने बताया था कि हमें जितनी परिमेय संख्या निकालना होता है उससे एक आगे, यानी 5 परिमेय संख्या निकालना है तो हमें अंश और हर में 6 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 + 1 बराबर 6। ठीक, 6 परिमेय 6 से हम लोग ऊपर नीचे यहाँ पे गुणा कर देते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए 6/6 हो गया तो 6 तरीके 18/6 5 30 हो जाएगा। ऊपर का ऊपर गुणा होगा और नीचे का नीचे। इसी प्रकार यहाँ पे भी ऊपर का ऊपर हो जाएगा, नीचे का नीचे हो जाएगा, तो 6 चौके 24/30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 18/30 और 24/30। अब इन दोनों बिंदुओं को निकाल लिए और इनके बीच में अब देखते हैं कितनी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, तो 18 के बाद 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, इसके बाद 22/30 हो जाएगा, फिर 23/30 हो जाएगा और 24 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 24 और 18 के बीच की संख्या है तो हमको निकालना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, देखते हैं 1 2 3 4 5। इस प्रकार हम लोग 5 परिमेय संख्याएं निकाल ली। इस प्रकार हम लोग 5 परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्या हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक के लिए यह बताइए कि वे सही है या गलत। अपने उत्तरों को उचित कारणों सहित लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं को देख लेते हैं। इसके बाद जो है कि समझ में आ जाएगा कि ये कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या, ठीक, प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग काउंटिंग के रूप में, गणना के रूप में या फिर कहले गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं, वही तो प्राकृतिक संख्या होती हैं। जैसे 1 2 3 डॉट 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 ऐसे इन्फिनिटी तक ना। और पूर्ण संख्याएं वे होती हैं
कि जब हम लोग जब जीरो को प्राकृतिक संख्याओं में जोड़ देते हैं तो वही संख्याएं हमें पूर्ण संख्याएं बन जाती है। जैसे 0 हो गया, 1 2 3, ठीक, ऐसे इन्फिनिटी तक ना। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं समाहित हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, यह कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य है, यह कथन सत्य है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है ना। तो आप लोग देख पा रहे हो कि जो पिछला क्वेश्चन था उसका ये जस्ट रिवर्स है। वहां पे पूछा था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, और यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, असत्य है। क्यों क्यों सत्य है? आइए इसको हम लोग देखते हैं। असत्य इसलिए क्योंकि पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो 0 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक जाती है, और प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो 1 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाती है। चूंकि इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए हर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। इस पे यह जो कथन है वो असत्य है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे ये परिमेय नहीं रहेगा। यहाँ पे आप लोगों के बुक में दिया प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसको बना लीजिए पूर्ण संख्या, यहाँ पे बना लीजिए इसको पूर्ण। ठीक हो गया, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बताइए यह कथन सत्य है अथवा असत्य है? पूर्णांक मैंने आप लोगों को पहले बताया कि पूर्णांक जो है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इन तीनों से मिलकर जो है कि पूर्णांक बनता है। और पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 1 2 3 डॉट डॉट से इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें पूर्णांक में नेगेटिव संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या में नेगेटिव संख्या नहीं है। इस प्रकार यह कथन असत्य हुआ। आप लोग समझ पा रहे हैं कि कथन असत्य क्यों हुआ? क्योंकि पूर्णांक में पॉजिटिव, नेगेटिव तथा जीरो तीनों समाहित हैं, लेकिन इसमें सिर्फ जीरो और पॉजिटिव संख्या है, इसमें नेगेटिव नहीं है पूर्ण संख्या में। इस प्रकार यह कथन गलत हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम अपने पार्ट नंबर 4 में। ठीक है, यहाँ पे दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होते हैं। देखिए यहाँ पे भी जो है कि टाइपिस्ट क्या ही हम कहें उनको, एक पूर्णांक नहीं, यहाँ पे भी जो है कि पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ पे भी एक मिनट, जिसको मैं कर देता हूँ सही। यहाँ पे भी ये जो है कि पूर्णांक नहीं, यहाँ पे पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, इसको लिख लीजिए, हाँ हो गया। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बताइए यह कथन सत्य है अथवा असत्य है? तो यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। असत्य है तो क्यों है? यह गलत है तो क्यों गलत है? आइए इसके बारे में भी देखते हैं। देखिए परिमेय संख्या मैंने बताया कि जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकें, जहां पे p और p एंड q इंटीजर होते हैं, यानी पूर्णांक होते हैं। ठीक, पूर्णांक होते हैं, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो 0 1 2 3 4 5 ऐसे जो है कि करके
इन्फिनिटी जाता है ना। तो परिमेय संख्या में ये क्या होगा, कभी कभी जो है कि -1/2 हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा, लेकिन पूर्ण संख्याओं में निगेटिव तो होता नहीं है, इसमें तो सिर्फ जीरो और पॉजिटिव संख्या होती है। तो इस बिहाफ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो हम लोगों का सेशन यहीं पे खत्म होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।